नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। शाम के 4 बज रहे हैं। प्राइम टाइम के अर्ली न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की खबरों का पूरा फैक्ट चेक, रिसर्च और वीडियो सबूतों के साथ आपको हम तमाम खबरें दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बिहार में क्या वाकई में जंगल राज पार्ट 2 ने दस्तक दे दी है? वीडियो सबूत इसका तस्दीक करेगा। बेगूसराय में 50 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक आरोपियों के पास क्यों नहीं पहुंच पाए? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। कर्नाटक में भीड़ का तालिबानी चेहरा भी आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। साथ ही दिल्ली मुंबई से आज एक बड़ी खबरें क्या है वो आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। देश में सियासत का नया चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका है और किस तरीके से सियासत जो है वो हो रही है वो भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दिखाएंगे। लेकिन और अब खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां मंगोलपुरी में सरेआम हत्या के बाद आरोपियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया है। हाथ में हथियार लेकर घूम रहे बेखौफ बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं है। सरेआम चाकूबाजी के बाद कैसे एक और जान के दुश्मन बने ये बेखौफ बदमाश, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। झुंड में आए बदमाश, युवक पर किए ताबड़तोड़ हमले। बेखौफ बदमाश, एक ही दिन में 2 जगहों पर जानलेवा हमला। दिल्ली में बेखौफ बदमाश का हौसला इतना बढ़ चुका है कि एक ही दिन में बदमाशों ने 2 अलग अलग जगहों पर जानलेवा हमला किया। एक तरफ जहां बदमाशों ने मंगोलपुरी के ब्लॉक में अरमान को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं बदमाशों ने ओ ब्लॉक में 2 युवकों पर फिर से चाकू से अटैक किया। पीड़ित युवक की चीखें सुनकर लोग अपने घरों से बाहर तो निकले, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपियों को मट्ठी नाम के किसी शख्स की तलाश थी, लेकिन जब वो शख्स नहीं मिला तो आरोपियों ने उसके 2 दोस्तों पर जानलेवा हमला किया। फिलहाल दोनों हमलों के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और सभी पर 2 अलग अलग मामलों के तहत कार्रवाई की जा रही है। मांड्या में भीड़ का ऐसा तालिबानी चेहरा सामने आया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हां, आखिर 2 लोगों को गुस्साए भीड़ ने इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कर्नाटक के मांड्या की तस्वीर है। देखिए कैसे 2 लोगों को पेड़ से बांधा गया है और उन्हें पीटा जा रहा है। इन दोनों पर चोरी और मर्डर की कोशिश करने का इल्जाम है। ऐसे में पांडवपुरा के ग्रामीणों ने खुद कानून को हाथ में ले लिया और दोनों आरोपियों को जमकर पीटा। दरअसल कुल 10 आरोपी थे, उसमें से बस 2 ही पकड़ में आए, बाकी भागने में कामयाब हो गए। सभी पर आरोप है कि उन लोगों ने मिलकर 2 कारोबारियों का पीछा किया और गन दिखाकर दोनों को मारने की कोशिश भी की। कार की हालत देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना जोरदार था। सीट पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, शीशे के टुकड़े पड़े हुए हैं। गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभी भी पैसे लेकर 8 बदमाश फरार हैं। जो आरोपी पकड़ा है उनकी हालत नाजुक है। गांव वालों ने पेड़ से बांधकर ऐसा पीटा कि दोनों अधमरे हो गए। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। और खाकी के आतंक की तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीर देखकर आप कहेंगे आतंकी है या तालिबानी। गुरूर में चूर पुलिसकर्मी ने कैसे मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स को बेवजह पीट दिया, इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें बेंगलुरु की है, जहां एक होटल मालिक के साथ मारपीट की गई है। होटल मालिक ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस का आरोप है कि तय समय के बाद भी होटल खुला हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने होटल मालिक की पिटाई कर दी। सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि हाथ में डंडा लिए पुलिसकर्मी एक संकरी गली के अंदर जाते हैं। होटल में घुसते ही होटल मालिक की पिटाई कर देते हैं। मारपीट की पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। होटल मालिक सैयद खुद अपना जख्म दिखा रहा है, पुलिस की बर्बरता को बता रहा है। सैयद का आरोप है कि उसने तय समय में ही होटल बंद कर दिया था। पुलिस कर्मियों ने होटल खुलवाया और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस और होटल मालिक सैयद के अपने अपने आरोप हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो की हकीकत क्या है, जांच के बाद इसका खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। स्कूल यानी शिक्षा का मंदिर, यानी बच्चों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली एक जगह। इसीलिए स्कूल का जो माहौल होता है वो बेहद सरल और शांत होना चाहिए। लेकिन केरल के एक स्कूल में हंगामा खड़ा हो गया। बाहर से एक शख्स आया और क्लास में खूब उसने बवाल भी काटा।
इस तस्वीर में एक शख्स लुंगी और शर्ट में दिख रहा है जो बहुत अकड़ में नजर आ रहा है। कुछ बच्चे बैठे हैं। लुंगी पहने शख्स की क्लास टीचर से बहस हो रही है। तस्वीरें केरल में पुडुकोट्टई के एक स्कूल की है। इन तस्वीरों में दिख रहे शख्स पर शराब पीकर स्कूल में घुसने और मैडम से बदतमीजी के आरोप है। आरोपी का नाम चित्रावल बताया जा रहा है। आरोप है कि जब टीचर ने आरोपी से शराब पीकर स्कूल में घुसने पर सवाल किया तो वो धमकाने लगा और सभी स्टाफ के सामने बदसलूकी की। स्कूल में एक शराबी के इस हंगामे की तस्वीरें क्लास में बैठे एक बच्चे ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी, जिसकी वजह से इस शख्स की करतूत सामने आई। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता आखिर आपस में क्यों भिड़ गए? ऐसा क्या हो गया कि नौबत चाकूबाजी तक आ गई? इस रिपोर्ट में देखिए आप। ये तस्वीरें कोल्हार के हुल्लई की है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आमने सामने आ गए और इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, तभी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद भगदड़ मच गई। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ इकट्ठा है। पुलिस से लोगों की नोकझोंक हो रही है। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों पर हमला किसने किया और क्यों किया गया, पुलिस इसकी भी तफ्तीश में जुटी हुई है। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। पहले भी दोनों पार्टियों के बीच झड़प हुई है, लेकिन इस झड़प में अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। बलिया में बिजली के बिल को लेकर किस तरीके से हंगामा हुआ वो हम आपको बताएंगे। दरअसल बिजली बिल बकाए होने पर जब बिजली विभाग के अधिकारी कनेक्शन काटने के लिए पहुंचे तो व्यापारी ने जेई पर बंदूक तान दी। एक तो चोरी, उस पर से सीना जोरी। देखिए इस शख्स को, हाथ में बंदूक लिए ये शख्स अजीब दबंगई पर उतर आया है। जिन पर इसने बंदूक तानी है वो बिजली विभाग से है और इसका कसूर बस इतना है कि ये अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं और ये साहब दादागिरी पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें यूपी के बलिया की हैं और मामला बिजली चोरी का है। मैं लाइनमैन को भेजा, पुल पे चढ़ा, लाइन खुल रहा था, उसी दौरान वो अपने दुकान से बंदूक लेके निकले। समझाया बुझाया तब तो बंदूक नीचे करके हमारा कॉलर पकड़ के हमसे मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जिले के नगरा थाना इलाके का है। यहाँ ज्वेलरी का काम करने वाले अमरेंद्र बाबू के घर पर बिजली विभाग की टीम बकाया बिल वसूली और जांच करने पहुंची थी। यहाँ पर बिजली कनेक्शन काटने के लिए पोल पर चढ़े कर्मी पर पहले राइफल तान दी। इसके बाद जेई के रोकने पर उनसे भी मारपीट की गई। डीएम सौम्या अग्रवाल ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उक्त असलहा के लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दे दिया है। और लखीमपुर केस में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर में 2 सगी बहनों की मौत का मामला है। लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लड़कियों के साथ रेप किया गया है। लड़कियों की गला दबाकर हत्या हुई है। रिपोर्ट में इस बाबत भी जानकारी दी गई है। लड़कियों के साथ देखिए रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। मनीष यादव मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई बड़े खुलासे हुए। मनीष, और क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? पीएम रिपोर्ट आई है, उसमें ये बात सामने आई है कि दोनों लड़कियों के साथ, दोनों बेटियों के साथ रेप हुआ था। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस की जो जांच में जो बिंदु सामने आए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी पुष्टि करती है। पैनल ने पोस्टमार्टम किया था, पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई थी। डीएम ने एक टीम गठित की गई थी और टीम गठित की थी। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें सारे जो पहलू हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो उनकी बॉडी का मुआयने में ये बात साफ हुई है कि दोनों बच्चों के साथ रेप हुआ था और फिर उसके बाद गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद उनके शव को दुपट्टे की सहायता से एक पेड़ से लटका दिया ताकि ये आत्महत्या मालूम पड़े। पुलिस ने जो छोटू से पूछताछ की, उसके बाद जो 5 और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसमें भी यही चीजें सामने आई थी, यही फैक्ट सामने आए थे।
अब दोनों बच्चियों का सबको उनकी गांव ले जाया गया है और वहां पर अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। ठीक है मनीष, परिवार वालों का भी यही शक था कि रेप के बाद ही हत्या हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। टोल प्लाजा पर एक बार फिर से बदमाशों की गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। कैसे सिर्फ अपना काम करने के लिए बदमाशों ने टोल कर्मचारी को सरेआम पीटा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टोल प्लाजा पर फिर बदमाशों का तांडव। वीवीआईपी लाइन से ना जाने देने पर टोल कर्मचारियों से जमकर मारपीट। कितनी जायज है टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी। बेखौफ बदमाशों की ये तस्वीरें हरियाणा के एक टोल प्लाजा से सामने आई हैं, जहां वीवीआईपी लाइन से न जाने देने पर बेखौफ बदमाशों ने टोल कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल मामला पटियाला रोड टोल प्लाजा का बताया जा रहा है, जहां पर 3 कार सवार युवक वीवीआईपी लाइन से बिना टोल दिए जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक टोल कर्मचारी ने रोक लिया और दूसरी लाइन से टोल देकर जाने के लिए कहा, जिसके बाद बदमाश अपना आपा खो बैठे और टोल कर्मचारी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने पीड़ित को झाड़ियों में घसीटकर बेरहमी से मारा। एक बदमाश ने खुद को एसएचओ का बेटा बताते हुए कुछ न बिगाड़ पाने की धमकी दी। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के पुंछ में दूसरा बड़ा सड़क हादसा हुआ। कैसे ड्राइवर की जल्दबाजी एक बार फिर से यात्रियों पर भारी पड़ गए, इसी पर हमारी 1 मिनट की रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में दूसरा बड़ा सड़क हादसा हुआ। गहरी खाई में गिरी बस और 5 लोग मौत के मुंह में समा गए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें एक बार फिर जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं, जहां राजौरी पुंछ हाईवे पर एक बस खाई में जा गिरी। इस भयंकर सड़क हादसे को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। माना जा रहा है कि तेज रफ्तार बस जब एक तीखे मोड़ पर पहुंची तो ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर पाया और बस खाई में जा गिरी। बस को खाई में गिरते हुए आसपास के कुछ लोगों ने देख लिया था, जिसकी वजह से पुलिस को सूचना मिलने में किसी भी तरह की देरी नहीं हुई। मौके पर पहुंची सेना और पुलिस की टीमों ने लोगों को बस के मलबे से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जताया। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार का दरअसल एक वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के साधु संत काफी ज्यादा नाराज हैं। आखिर क्या है ऐसा इस वीडियो में, देखिए इस रिपोर्ट में। जरा देखिए इस वीडियो को जो इन दिनों चर्चे में है। मौज मस्ती के इस वीडियो से किसी को कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज उस जगह को लेकर है जहां ये वीडियो बनाया गया है। देखिए इस वीडियो में जहां लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, उसके ठीक पीछे मंदिर और उस पर लहरा रहे ध्वज हैं। जनाब ये तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं और जगह हर की पैड़ी है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस वीडियो में कुछ लड़के और लड़कियां धर्मनगरी हरिद्वार में फिल्मी गाने पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर संतों में बेहद नाराजगी है। साधु संतों ने इसे धर्मनगरी की मर्यादा से खिलवाड़ करार दिया है और एसएसपी से इस मामले की लिखित शिकायत की है, साथ ही कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो निकिता विरमानी के नाम की आईडी से साझा किया गया था, जिसमें वे रात के वक्त हर की पैड़ी पर अपने साथियों के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। और अब वो खबर जिससे न सिर्फ देश मजबूत होगा बल्कि आतंक की कमर भी टूट जाएगी। देखिए हिंदुस्तान में भविष्य के सैनिक कैसे गढ़े जा रहे हैं। वीडियो देखकर लगेगा कि ये कमांडोज हैं, लेकिन ये कमांडो नहीं, ये एनसीसी कैडेट्स हैं। खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ों के बीच झील और उस झील में भविष्य के सैनिक। यही कल के सैनिक हैं जो उस जगह पर ट्रेनिंग ले रहे हैं जहां पिछले 33 साल से एनसीसी का प्रशिक्षण बंद था। लेकिन बदलते भारत में ये खौफ की प्रथा भी बदल गई है। अब एक बार फिर ये इलाका छात्र छात्राओं से गुलजार है। ये तस्वीरें कश्मीर के गांदरबल जिले की हैं, जहां एनसीसी के उन कैडेट की ट्रेनिंग चल रही है जो नेवल विंग से जुड़े हैं। मतलब 33 इयर्स के बाद इधर कैंप लग गया है। पहले हमारे नगरोटा में कैंप लगते थे, वहाँ पे हम ड्रिल सीखते थे, सेमाफोर थे, सर्विस सब्जेक्ट थी। 1990 के दशक में जब कश्मीर में आतंक का परवान चढ़ रहा था, तब इस सेंटर को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा यहाँ ट्रेनिंग दी जानी शुरू हो चुकी है। एक्सपे के जो कंपटीशन में किए जाएंगे
जैसे बोट पुलिंग हो गया, सेलिंग हो गया, ड्रिल हो गया, फायरिंग हो गया, उन सब की ट्रेनिंग यहाँ बच्चों को दी जा रही है। भविष्य में यहाँ और अधिक कैडेट को ट्रेन किया जाएगा, जिससे न सिर्फ देश की ताकत बढ़ेगी बल्कि आतंक की कमर भी टूटेगी। और अब खबर उज्जैन से। उज्जैन में शिप्रा नदी काफी ज्यादा उफान पर है। पानी की मार ऐसी कि घाट, दुकान, मकान सब कुछ डूब गए। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उससे आप हालात को समझ पाएंगे कि फिलहाल शिप्रा की गोद में किस तरीके से तमाम मकान, दुकान सब कुछ डूब चुके हैं। देखिए इन तस्वीरों को, ऐसा लग रहा है जैसे नदियों के बीच में मंदिर बने हैं। चारों तरफ पानी है और बीच में है मंदिर। तस्वीरें उज्जैन के रामघाट की हैं, जो शिप्रा नदी का घाट है। नदी मानो इस पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है और इसकी वजह है लगातार बारिश। बुधवार को सुबह से तेज बारिश होने के कारण उज्जैन में रामघाट पर स्थित सभी मंदिरों तक और घाट पर पानी भर गया। वो भी तब जब पितृपक्ष में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। वो समझाइश दे रहे हैं और रवाना कर रहे हैं। छोटा पुल भी डूब चुका है, दोनों तरफ पुलिस लगी है, पर्याप्त मात्रा में लगी है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से फिर बारिश रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन बुधवार को हुई बारिश की वजह से नदियां और तालाब भी उफान पर हैं। इस वजह से कई डैमों के गेट भी खोल दिए गए ताकि डैम का लोड कुछ कम हो जाए। मौसम विभाग की माने तो भारी बारिश की संभावना है, इसलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से कल पूछताछ होगी। ईडी सत्येंद्र जैन से कल जेल में पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि स्पेशल सीबीआई जज गीतांजलि गोयल ने ईडी को सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत दी है। ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईडी सत्येंद्र जैन से कल जेल में पूछताछ करेगी। गौरव श्रीवास्तव द्वारा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, क्योंकि सत्येंद्र जैन से अब जेल में ही पूछताछ की जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ने वाली है? बिल्कुल, अभी तक देखिए तो एक हवाला के मामले में जो है सत्येंद्र जैन ईडी की कार्रवाई में जो है वो जेल में बंद हैं और लगातार उनकी जमानत की याचिका पर जो है वो लंबे समय से बहस चल रही है। और इसी बीच जो है ईडी की तरफ से पेश हुए वकील श्री राजू ने जो है वो जज गीतांजलि गोयल से मांग की थी कि शराब घोटाले के मामले में, एक्साइज पॉलिसी यानी कि शराब नीति घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय जेल में बंद सत्येंद्र जैन से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि सत्येंद्र जैन भी उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसमें कि शराब नीति को मंजूरी दी गई थी। ऐसे में कोर्ट ने ये मंजूरी प्रवर्तन निदेशालय को दे दी है और माना यह जा रहा है कि कल प्रवर्तन निदेशालय जेल में जाकर सत्येंद्र जैन। ठीक है गौरव, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, कल देखने वाली बात होगी क्या कुछ पूछताछ से निकलकर सामने आता है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का एक और स्टिंग ऑपरेशन। आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा का स्टिंग ऑपरेशन और बीजेपी की तरफ से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ। नई शराब नीति में बड़े खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाया गया है। बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। स्टिंग पर कब कार्रवाई करेंगे अरविंद केजरीवाल? बीजेपी ने तमाम सवाल भी खड़े किए हैं। आज एक नया स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है वो दिखाया और पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। आरोपी नंबर 13 था, सनी मारवा के पिता का वो स्टिंग ऑपरेशन था, लेकिन ये जो स्टिंग ऑपरेशन है इसमें आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा जो है उसका ये स्टिंग ऑपरेशन है जो बीजेपी ने दिखाया। और आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे हैं कि अरविंद केजरीवाल इन स्टिंग ऑपरेशंस पर कब आखिरकार कार्रवाई इन्हें देखने के बाद करेंगे। सत्ता के नशे में आम आदमी पार्टी जो है वो डूबी हुई है, ये बीजेपी के आरोप लगाए गए हैं। इंडोर स्पिरिट वाला तो 100 करोड़ रुपए जमा दे बैठे हैं। वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, ठीक है। वो तो सब कोई बोलता था कि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा है। भाई आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आप मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे पास आ रहे हैं। एक तो कैश व्हाइट तो ब्लैक की कन्वर्जन होगी, जो कैश दे रहे हैं, अगर मेरे पास कैश पड़ा मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट वापस आता है, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमेंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में उसने अमेंडल ने दिए 60 करोड़ रुपए सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते थे इतने में देंगे, किसी का पैसे देने की हिम्मत नहीं, अब हमारे पास कहां से आएंगे पैसे? ऐसे ही मार्केट का वो मार्केट करने की तरीके से दिए 50 करोड़ की करती मार्केट में और 50 करोड़ दिए, इसको भी तो धंधा नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दिवास पेड़ है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था दोस्त, 30 करोड़ रुपए थी। बस
यही ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो मतलब ऐसा है कि जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख में जाके पत्थर मार उसको पता है, हर आदमी को पता है मतलब इसमें तो मुझे है ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा मतलब तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा नहीं हुआ है तक। तो अमन तो पंजाब में अमन ढल और एक अनंत वंश, 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा 2 आदमियों को दे दिया। कैसे दे दिया? नाम का सोच है ये जो अमन ढल है वो इंडिगो है, और जो स्वीमेंद्रो इंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव निकर है, और जो ये है क्या कहते हैं इनका मतलब आरोप मिल रही है बना कितना होगा। अब जैसा आप ऐसा तो मतलब मैं बताऊँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतना देखना सकता है। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक, और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में, इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप वो दोनों आपस में ट्रेड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना परसेंट ट्रेड होगा, ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए, ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं। बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार पर क्या बड़े आरोप लगाए हैं, ये आपको सुनाते हैं। इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया, और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। और इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई, और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए, जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले। अजरबैजान और आर्मेनिया 2 दिन के बारूदी संघर्ष के बाद सीजफायर करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन दोनों देशों में तकरार बरकरार है, क्योंकि अजरबैजान के अटैक में आर्मेनियाई सैनिकों की मौत की संख्या बढ़कर 105 हो गई है, जिसे लेकर आर्मेनिया में बेहद गुस्सा है और अब वो बदले की आग में जल रहा है। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, बॉर्डर पर तनाव बरकरार। आर्मेनिया में सड़क पर संग्राम, जनता मांगे शहादत का बदला। अजरबैजान का अटैक, आर्मेनिया में गृह युद्ध के हालात। 12 सितंबर को अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इस हमले में आर्मेनिया के स्थायी ढांचे तो तबाह हुए ही, अब इस हमले में आर्मेनियाई सैनिकों के मरने की तादाद भी बढ़ती जा रही है। 12 सितंबर को हुए अटैक में शुरुआत में यह सामने आया कि आर्मेनिया के 49 सैनिक मारे गए, लेकिन जैसे जैसे नुकसान का अंदाजा लगाया गया वैसे वैसे आर्मेनियाई सैनिकों की मौत का आंकड़ा और भी बढ़ गया। आर्मेनियाई पीएम निकोल पाशियान ने संसद में बयान देते हुए कहा कि अजरबैजान के हमले में उनके 105 सैनिक शहीद हुए। Ես երեք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցի, որ երեկվա դրությամբ մենք 49 զոհ ունենք եւ ասացի, որ ցավոք այդ թիվը վերջնական չի եւ ակնհայտորեն ավելի մեծ են զոհերի թիվը եւ ես կարող եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ զոհերի ճշգրտված թիվը 105 है। आर्मेनिया के जहां 105 सैनिक शहीद हुए, वहीं अजरबैजान ने भी दावा किया कि आर्मेनिया के अटैक में उसके अब तक 50 सैनिक शहीद हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच आर्मेनिया की मुश्किल
मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई जब आर्मीनियाई जनता अजरबैजान से शहादत का बदला मांगने के लिए सड़क पर उतर आई। आर्मीनिया की जनता निकोल पाशिनियान के उस बयान से काफी नाराज दिखी, जिसमें उन्होंने संसद में अपने भाषण में कहा कि युद्ध रोकने के लिए वो अजरबैजान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लिए तैयार हैं। निकोल के इस बयान के बाद आर्मीनिया की राजधानी येरेवान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। सड़क पर उतरे हजारों लोगों ने आर्मीनियाई संसद को घेर लिया और आर्मीनियाई लोगों की मौत का बदला लेने की मांग करने लगे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 12 सितंबर को शुरू हुई बारूदी झड़प ने हालात को बेहद नाजुक बना दिया है। आर्मेनिया पर एक तरफ तो दबाव है कि वो अपने सैनिकों की शहादत का बदला ले, तो दूसरी तरफ नागोर्नो काराबाख पर वो अपनी पकड़ को और मजबूत बनाए। और इसी के साथ ही हमारे साथ फोरका फायर में आज बस इतना ही।